सम्मान अगर चाहिए आपको तो सम्मान दीजिए यहाँ के जनता को, अन्यथा बोरिया बिस्तर पांडिया निकलिए। सीधी सी बात है। त्रिवेणीगंज के अनुमंडल के सामने पूर्व के वक्ताओं ने सही कहा था, सीओ और भ्रष्टाचार सड़क को सुनसान कर दिए हैं, इसलिए ये सदन आवारा हो गया है। लोग की मांगे हैं और ये बात ध्यान से सुनिए, सड़क सुनसान हो चुका है, इसलिए सदन आवारा हो चुका है। अब नहीं चलेगा ये सब चीज। सड़क पर उतरिए, पुरजोर विरोध कीजिए, चाहे कोई भी मठाधीश क्यों नहीं है, उसका मठ को तोड़ कर नीचे गिराएंगे हम लोग। सब आदमी साथ आइए, एक साथ जनता की लड़ाई लड़िए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, आइए लड़िए, एक कदम बढ़ाइए सफल समाज की ओर, स्वस्थ समाज की ओर, और इस भ्रष्ट पदाधिकारी सारे को निकाल फेंकिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और इनकलाब जिंदाबाद, जय बिहार, जय राजद, जय त्रिवेणीगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी ने जो कहा अभी, अंचल के चैम्बर में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी है वो कान खोल के सुन लीजिए कि ये आगाज है, अंजाम कैसा होगा। अभी तो चंद छात्र जागे हैं, जब सारी जनता रोड पे आएगी तो आपका अंजाम क्या होगा ये सोच लीजिए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, हम सबों के गार्जियन हड़ताली मोड़ पटना में कहते हैं लोग, हड़ताली मोड़, और त्रिवेणीगंज में ये हम लोगों का है, जयजीत दल का, और दलवा तो सत्ताधारी है, इधर उधर कर लेते होंगे, लेकिन हम लोगों का खास करके यही धरना स्थल या सभा है। बात बिल्कुल सही है। आज के इस सभा के हमारे अध्यक्ष, छात्र राजद के प्रधान अध्यक्ष आदरणीय नीतीश बाबू, इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जिलाध्यक्ष संतोष बाबू, हमारे राष्ट्रीय, ये देखना है, ये अग्नि पीड़ित को मुआवजा दो भैया, कौन देंगे पीड़ित को मुआवजा? ये अधिकार किसका बनता है? तंत्र का। ये राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग ही सारा पैसा वसूल को सरकार का देती है, और उसके बाद ये शासन प्रशासन करता है। पूर्व वक्ताओं ने बड़ी कोर्ट जोशीला भाषण दिया, जोशीला भाषण की आवश्यकता नहीं है। सीओ मैडम जी, अगर ये हमारे तमाम साथी जिन बातों को रख रहे हैं कि आपके अंचल में ऐसी कमी है तो इसको कौन देखेंगे? कौन देखेंगे? आपको न देखना होगा। अंचल में अब कौन कहाँ है, कौन कर्मचारी, क्या नाम है, कि उनको मुअत्तल करो। हम लोगों के मुअत्तल करने से नहीं होगा। मुअत्तल आप करेंगे, आप सिफारिश करेंगे, सचमुच क्या खारिज दाखिल में गड़बड़ी होती है? नहीं होती है, कौन देखेंगे? अभी तो ऑनलाइन का आ गया है इस सरकार में, मोदी जी की सरकार, हर चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। ये बात सही है। तब गए उनको लेकर के, भाई रास्ता आपका गड़बड़ है, ऑनलाइन दिखा, ऑनलाइन कीजिए, 2 4 5 10 से हमारा अधिकार है नहीं से ऑनलाइन करें। त्रिवेणीगंज जाओ ना, आरओ साहब रहे थे, वो कहते फलना जगह से ऑनलाइन कीजिए तो ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होगा तो फिर उसमें ऑन का आ जाता है। एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ सेवे साहब को आप लोग बनाए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय, ये हमारे क्या नाम है भाई, नाम बोलो, मोदी जी आए, कहाँ बिहार में कहाँ है, वहाँ हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया भी। एक बात मैं बता दूं, थोड़ा इससे अलग हटके, ये जो पेंशन मिलता है बूढ़े बूढ़ी को 40% मिलता है, ये बिहार सरकार की ओर से 60% भारत सरकार की ओर से। 400 रुपया नीतीश भैया को अगर कह देते मोदी जी का बहुत बड़ा तोहफा लेकर है, 600 रुपया हम दे देंगे, कितना बड़ा नाम होता है। जगदेवे राम कहेगा, वोट जगदेवे राम लेंगे, प्रधानमंत्री जगदेवे राम बनेंगे, इस बार जो चुनाव होगा मुख्यमंत्री जगदेवे राम बनेंगे। इतना हम नहीं कर सकते हैं, कोई हमको कहने सुनने वाला लगता है नहीं।
हम नहीं है भैया, हम इंजीनियर हैं और देश के लिए बात करते हैं कि हम राष्ट्रीय गुरु हो गए। जब राष्ट्रीय गुरु हो गए हैं तो बुढ़वा बुढ़िया का गुरु कौन होगा? ये देख रहा हमारे अध्यक्ष संतोष जी क्या बात करते हैं, काम से काम गरीबी की बात है, गरीबी मापाए है, गरीबी की बात करते हैं, शहरी बात करते हैं। इन पर ध्यान उनसे कहिए वो रास्ता देंगे, इनको अब रास्ता नहीं देंगे तो अब लोग अंधे नहीं हैं, रास्ता नहीं देंगे और ये जो कुछ भी दे रहे हैं उसी के भरोसे आपको वोट की गिनती हो जाएगी, आपका बक्सा भर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश जी को। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये धरना का कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन मेरी इस उम्र में भी मेरे साथ वो जोश दम है, जो खलोस है कि मैं डरता नहीं हूँ, सारी बात कर दूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश जी को। सर आज किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज छात्र राजद के द्वारा छात्र राजद के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा है अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार। आज कोई भी काम, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना हो, ज़मीन का परिमार्जन करवाना हो, मोटेशन करवाना हो, बिना पैसे के नहीं होता। कुछ दिन पहले जदिया पंचायत के फुलकहाँ में एक गरीब परिवार का घर जल गया था। आवेदन दिया गया, लेकिन सीओ के कर्मचारी द्वारा जो उसका निरीक्षण करना होता खुद निरीक्षण भी करने के लिए नहीं गया। एक दलाल को भेजा गया, वहाँ पे उससे पैसा का डिमांड किया गया, पैसा नहीं दिया गया, जिसके वजह से उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा कुसाहा पंचायत में वार्ड 9 में सरदार समुदाय का बस्ती है, जिसमें कई सालों से सड़क नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पे आदमी शादी विवाह नहीं करना चाहता है। 3-4 महीना पहले भी आवेदन दिया गया था, 3-4 महीना पहले भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ की जो सीओ है अभी तक वो निरीक्षण करने के लिए भी नहीं गई। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आंदोलन, मतलब आप लोग आवेदन सब कुछ देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं। इसी लेकर के आप लोग धरना रखा। ये कब तक चलेगा? 1 दिवसीय है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर आज किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं, क्या कारण है सर? राष्ट्रीय जनता दल छात्र विंग के आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है और त्रिवेणीगंज अंचलाधिकारी का जो व्यापक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसी समस्या को लेकर के छात्र राजद 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। आप जानते हैं कि सुपौल जिला के सबसे बड़ा अंचल त्रिवेणीगंज है, अनुमंडल त्रिवेणीगंज है, और ऐसे जगह पर जो समाजवादी की धरती रही है, दर्जनों यहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो है बलिदान रहा है, और उस ऐसे धरती पर ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी आकर के अपना जो है शासन बहाल करे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये दल से ऊपर उठकर, ठीक है आज राष्ट्रीय जनता दल छात्र जो है इसकी अगुवाई कर रही है, इस समस्या का जो है संघर्ष कर रही है, लेकिन दल से ऊपर उठकर हम तमाम आवाम से आग्रह करेंगे कि ये समाजवादी की धरती रही है और ऐसे धरती पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार पदाधिकारी का रहना उचित नहीं है। किसी तरह की जो है यहाँ उसका रहना सही नहीं है। रह गई सीओ तो भ्रष्टाचार, जब सरकार ही भ्रष्टाचार है, सरकार ही बीमार है, अस्वस्थ है। आज नीतीश कुमार जी हाईजैक हैं, चारों तरफ से उनको हाईजैक किया हुआ है और अपना उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनका अपना कोई मन नहीं काम कर रहा है, सही रूप से अपनी बात नहीं रख पा रहा है, चारों तरफ से उनको हाईजैक किया हुआ है। तो ये सीओ क्या इस खेत की मूली है। इसीलिए आज आम आवाम को जमीन का विवाद हर घर में है। जब से ये सर्वे चली है और सर्वे का जो कार्यक्रम चला है, तब से हर घर में जो है लड़ाई लड़ रही है, भाई भाई में लड़ाई छिड़ गया है, समाज में लड़ाई छिड़ गया है, और साधारण से साधारण समस्या में जमीन बात को लेकर के 20 से 25 हज़ार रुपया एक साधारण रेट फिक्स हो गया है। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज से
कि अगर आपको त्रिवेणी अंचल पसंद नहीं है, यहाँ से आप तबादला करके चले जाएं, अन्यथा ये समाजवादी की धरती रही है, आपकी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो थोड़ा सा एक दिवसीय कार्यक्रम है, अगर अपने आप में सुधार नहीं होगा, इससे बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम होगा, संघर्ष होगा। मेरा हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कि आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके माध्यम से हम यहाँ के तमाम पदाधिकारी को कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को रहने की कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से तबादला होकर चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कारण है मांग, मतलब ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये तमाम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप भी कोई आपका भी परिवार है, समाज है, आप भी किसी परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके घर में भी एक छोटा सा अगर जमाबंदी कायम करने की बात आती है तो आपको 6 महीना तक अंचल का जो है दौरा करना पड़ता है और चप्पल का फीता टूट जाता है, चप्पल भी घिस जाता है। चप्पल भी घिस जाता है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आज क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ है। त्रिवेणी अनुमंडल में जो बहुत सारा ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, हर जगह आप जाइएगा, हम विद्युत आपूर्ति सहायक जो भी अभियंता त्रिवेणीगंज का है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। आप उसमें यदि आप अपना बिजली बिल सुधार करने जाते हैं, हम 3 महीना पहले दिए हैं बिजली बिल सुधार करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर आजकल कभी जेई छुट्टी पर रहता है, कभी एसडीओ छुट्टी पर रहता है। आप जाइएगा ऑफिस तो वहाँ का जो भी है वो आपको बोलेगा काम नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल आइएगा। मतलब जो भी है वो विद्युत ऑफिस से लेकर आप अंचल ऑफिस ले लीजिए या प्रखंड ऑफिस ले लीजिए, अनुमंडल ऑफिस ले लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। हम यही त्रिवेणी इतना ही बात बोलना चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर आज क्या चीज़ का ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? छात्र राजद की ओर से हो रहा है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रधान अध्यक्ष, हम धन्यवाद देते हैं छात्र राजद के प्रधान अध्यक्ष कि हम लोगों का सवाल ये उठा रहे हैं, हम लोगों को उठाना चाहिए। सुन रहे हैं ना पत्रकार, लेकिन धन्यवाद देता हूँ इनको कि सही माना जाए। हर जल गया है तो कौन देंगे? मतलब अग्निप्रीत को जो है रुपया नहीं मिल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार चरण पे है। ये सही माना है कि इनको मिलना चाहिए। गरीब आदमी का घर जल गया है, कौन देंगे? अगर नहीं देते हैं तो अच्छी बात है क्या? मैं उनकी क्या आलोचना करूँ? सरकार को भी चाहिए, इन लोगों को चाहिए। ये हो इन लोगों को लगता है डर नहीं, राजा चुनाव है, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस सब पर भी ध्यान नहीं। इसलिए देना चाहिए, नहीं देते हैं तो गलत हो रहा है, देते हैं तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं देते हैं तो क्या कहेंगे, वो शब्द हम नहीं कहेंगे। यही सर आज क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज के में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी के विरुद्ध में हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा के तरफ से आज एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। जैसा कि तमाम साथी आपको बताए भी हैं, त्रिवेणीगंज ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति खराब है। जहां बीमारू स्थिति है, चाहे किसी भी विभाग में चले जाइए, आपका काम समय पे नहीं होगा। कहीं भी समय पे कोई पदाधिकारी सही से काम करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 20 साल के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने कार्यकाल में ये सही अफसरों को खुली छूट देकर रखी है कि खूब लूटो और हमको भी पहुंचाओ। जैसा कि अब अक्टूबर से नवंबर तक में सरकार बदलने जा रही है, आप लोग आश्वस्त रहिए। हमारे युवा बिहार के जग चुकी है, वो चाहते हैं कि युवा आवे और बिहार के तकदीर को बदल के रखे। अब ये सब चलने वाला नहीं है। यदि हम लोग आज जिस मकसद से यहाँ बैठे हुए हैं, यदि नहीं सुना गया तो हम लोग तमाम त्रिवेणीगंज विधानसभा के जितने भी युवा हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें हैं, सभी रोड पे उतरेंगे और यहाँ से लेकर जिला तक धरना प्रदर्शन करेंगे। ये वीडियो सीओ क्या चीज़ है, मुख्यमंत्री को कुर्सी से खींच के उतार के फेंकने का काम करेंगे। ये त्रिवेणीगंज की धरती क्रांतिकारी धरती, अनूप बाबू ने हम लोगों के लिए त्रिवेणीगंज में अनुमंडल दिया, त्रिवेणीगंज में अंचल दिया। किस लिए दिया? कि अफसर का अपना पैसा लुटाते रहो, ये नहीं चलेगा। ये हम लोग के पूर्वजों ने जो दिया था धरोहर, उसको बचाना हम लोगों का धर्म है। हम इसलिए तमाम युवा साथी से निवेदन करते हैं कि जो भी धरना प्रदर्शन हो,
खुल के साथ दीजिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए, तब ये अफसर मानेंगी। नहीं तो अफसर शाही चरम सीमा पर पहुंच चुका, किसी का सुनने वाला नहीं है। आपके पॉकेट से पैसा खींचते रहेगा, आप सोचेंगे आज अजय से लूट रहा है, कल आपसे लूटेगा, परसों उससे लूटेगा, सबकी बारी आएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप पूरे देश का स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है। ये बीजेपी वाले दंगा करवा करके फिर से सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमको बिहार में भी सत्ता हासिल हो जाए। हिंदू मुस्लिम हम तो देखते हैं, हम अपने गांव में हिंदू के यहाँ हम निमंत्रण पूरने के लिए जाते हैं, मुस्लिम के यहाँ, मुस्लिम मेरे यहाँ आता है, हम भी अपने आपस में भाईचारा में रहते हैं। ये बाबाजी लोग भोंगी का चोला पहने हुए सारे लोग हम लोग को आपस में लड़ा के अलग करना चाहते हैं, मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। अंग्रेज का जो नीति था, फूट डालो और राज करो, उसी नीति पे ये लोग चल रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसा अब देश में नहीं चलेगा, देश से भी मोदी को जाना होगा और बिहार से इस बार माननीय नीतीश कुमार की विदाई तय है। इसी बातों के साथ में अपनी बातों को